नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, राजनीति शास्त्र पर जो हमारा व्याख्यान चल रहा था, आज उसका समापन है। अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आप लोगों के मन में उठे हैं तो एक सत्र रख लेंगे सभी प्रश्नों, शंकाओं, जिज्ञासाओं के समाधान का। जैसा मैंने पहले ही कई बार बताया है, भारतीय राजनीति शास्त्र अत्यंत विस्तृत है, अत्यंत विशद है। इतना विस्तार से संसार में कहीं भी राजनीति शास्त्रीय चिंतन नहीं हुआ है और एक एक पक्ष पर इतना विस्तृत चिंतन हुआ है कि अगर उसको बहुत संक्षेप में भी कहें तो भी रोज 1 घंटे बोलें तो कम से कम 3 वर्ष लगेंगे। उसको सुनने वाले भी, ग्रहण करने वाले कम ही लोग हैं और वो पुस्तकाकार आएगा तो भी सूत्र रूप में ही आएगा, लेकिन तब आप थोड़ा और विस्तार से पढ़ सकेंगे या उसमें संदर्भ हम दे देंगे। अभी तो हम सूत्र संकेत कर रहे हैं क्योंकि विषय इतना विशाल है, इतना व्यापक है, संपूर्ण मानवीय और राष्ट्रीय जीवन को आवृत करता है भारतीय राजनीति शास्त्र, जो कि धर्मशास्त्र का ही एक अंग है ना। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र सबसे ज्यादा विशाल आकार वाला चिंतन शास्त्र है, उसका एक अंग है राजनीति शास्त्र। तो इसमें कहा भी है कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही ये राजनीति लक्षण शास्त्र, राजनीति शास्त्र विवेचित है। धर्मशास्त्र अंतर्गत में वो राजनीति लक्षणम विदम राज्य शास्त्रम या धर्मशास्त्रम विवेचितम, ऐसा कहा है। तो हम संकेत करते जा रहे हैं। कुछ पुस्तकों के संदर्भ हमने कई बार इसीलिए दिए हैं कि आप उनको जब जिज्ञासा हो तो पढ़ लीजिएगा। इस पर एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, वो प्रकाशित हो तो उसमें भी संदर्भ बहुत देंगे। अभी सूत्र रूप में बता रहे हैं। तो हमने बहुत प्रकार के विवाद जो हैं, अपराध हैं और जो व्यवहार में बारंबार जिस प्रकार के झगड़े आते हैं जिनका निर्णय करना पड़ता है अंत में राजा को, उनके बारे में बताया। ये भी बता दिया बारंबार कि यहाँ न्यायालय के विविध स्तर हैं और वो विविध स्तर जो कोर्ट का है, जुडिशियरी का है, उससे संबंधित नहीं है। जुडिशियरी जो है वो न्याय का एक भाग है, छोटा, राज्य की एक शाखा है। लेकिन हमारे यहाँ न्याय जो है वो विशाल है, क्योंकि न्याय का मुख्य अर्थ है धर्म की ओर ले जाने वाला निर्णय। और उसमें कुल के न्यायालय होते हैं जो कुल के लोग करते हैं, जाति की पंचायतें होती हैं, खाप पंचायतें होती हैं, विद्वानों के बीच मतभेद हो तो शिष्ट परिषद होती है, और इसके बाद श्रेणियों की अपनी पंचायत होती है, यानी व्यापारियों के अलग अलग व्यापारी का, अन्न के व्यापारी का अलग होगा, वस्त्र के व्यापारी का अलग होगा, तेल के व्यापारी का अलग होगा, दूध के व्यापारी का अलग होगा। श्रेणियां हैं, संघ हैं और निगम हैं, उनके भी अपने, और उन सबको शासन को मान्यता देनी पड़ती है जो कि शास्त्र की परंपरा में हो। ये सब बताया ही है। फिर इसके बाद हमने उत्तम साहस, मध्यम साहस और अधम साहस, इन 3 प्रकार के साहस के जो हैं, मानहानि से लेके मारपीट, हिंसा आदि के जो अपराध हैं, उनके बारे में भी बताया, उनका कैसे निर्णय होता है। स्त्री संग्रहण का भी बताया, जिसे व्यभिचार कहते हैं, उसके विषय में शास्त्रों की क्या मान्यता है। और सहमति से जो संबंध बनते हैं उसमें भी जो धर्म विरुद्ध है उसमें दंड की व्यवस्था है, और जो धर्म सम्मत हैं, बहुत से संबंध धर्म सम्मत माने जाते हैं, उसमें अपेक्षाकृत हल्की व्यवस्था है। यानी पर वो बहुत थोड़े संबंध हैं। अधिकांश जो धर्म के विरुद्ध संबंध हैं वो दंडनीय अपराध हैं, और उनमें जो गंभीर रूप से व्यभिचार है उसके लिए शिष्ण कर्तन का ही विधान है, और साथ ही देश से निकाल देने का। तो वो सब इस समय तो भारत में सनातन हिंदुओं के लिए सनातन धर्मशास्त्र की कोई भी वैधता 15 अगस्त 1947 के बाद जो राज्य हुआ उसने नहीं रखी है। तो इस समय धर्मशास्त्रों की बात हम केवल जानकारी के लिए करते हैं, और भविष्य में अगर कोई सचमुच धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म की
पुनः प्रतिष्ठा करने का इच्छुक राजन्य वर्ग आया, राजा आया, राजनीतिक समूह आया, तो वो कभी होगा। अभी तो जो भारत का वो राज्य का एक भाग है और कोर्ट के सिवाय और किसी को अधिकार ही नहीं दिया है। तो इस प्रकार इसे शास्त्रों के अनुसार इसे अधर्म कहेंगे, जहां कुल की पंचायत, श्रेणी पंचायत, निगम पंचायत, संघ पंचायत, जाति पंचायत, खाप पंचायत, इसको धर्म सम्मत धर्म शास्त्रों के आधार पर विधिक मान्यता नहीं हो, वो अधर्म है, पाप है। लेकिन अभी यही चल रहा है भारत में। इसके अतिरिक्त शासक अपने मन से कानून बना दे, ये हमारे शास्त्रों में पाप कहा गया है। कानून तो वो बनने चाहिए जो शास्त्रों में है और उस समाज की अपनी परंपराएं हैं प्राचीन काल से, और उनकी कसौटी है सार्वभौम मानव मूल्य, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जो कि धर्म कहलाता है। तो ये हमने बताया मोटे तौर पे, और संकेत भी करते गए हैं कि अन्य अपराधों के लिए आप अन्य संदर्भ देखते रहिए। अब जो सबसे अधिक झगड़े होते हैं, एक तो सीमा विवाद के बारे में पिछली बार बताया, और इसके बाद संपत्ति को लेकर बहुत झगड़े हैं, सारी दुनिया में होते हैं। राजनीति सारी ही संपत्ति को लेकर ही आजकल तो होती है। हालांकि जो भारत में राज्य का आदर्श है, राजनीति का आदर्श है, उसमें तो राज्य का आदर्श है धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना, धर्म की प्रतिष्ठा, अधर्म का नाश। लेकिन वर्तमान राजनीति का ये लक्ष्य नहीं है। वर्तमान राजनीति का लक्ष्य है शासकों द्वारा राज्य की संपूर्ण संपत्ति और संपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण, और उनका अपनी इच्छा के अनुसार विभाजन या वितरण, है ना, जो प्राय है एक तरफा हस्तांतरण होता है ना, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ नेशनल रिसोर्सेस होता है। अक्सर शासक दल संसाधनों का अपने दल, अपने समर्थकों के पक्ष में पुनर्वितरण करते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। यही आधुनिक राजनीति विश्व भर में, भारत में भी वही चल रही है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी राजनीति अधर्म में है, पाप में है, अन्यायपूर्ण है, और इसका संस्कार भारत में इतना अधिक है कि हर दल दावा करता है कि नहीं नहीं, हम अपने दल का के लिए काम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्र क्या है, इस पर किसी दल की कोई भी अधिकृत पुस्तक आज तक नहीं आई है, कोई अधिकृत नीति दस्तावेज नहीं आया है। राष्ट्र एक तरह का नारा है, एक प्रतीक है, सिंबल है, जिसको लेके बातें होती हैं। राष्ट्र से उनका आशय क्या है, ये अभी तक किसी दल ने स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि स्पष्ट करने पर होगा कि जैसा श्री अरविंद ने कहा था, राष्ट्र का अर्थ है सनातन धर्म। तो भारत में वही राज्य वैध है, वही राज्य उचित है जो सनातन धर्म की रक्षा करे। तो वो तो कोई किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का लक्ष्य नहीं है सनातन धर्म की रक्षा करना। और अभी कोई समूह नहीं है भारत में ऐसा शक्तिशाली। आचार्य लोग भाषण क्या देते हैं, उपदेश क्या देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोई धर्माचार्यों के नेतृत्व में भी ऐसा कोई शक्तिशाली समूह जो राज्य की नीतियों को और राज्य के प्रभाव को नियंत्रित और प्रभावित कर सके, ऐसा कुछ नहीं है भारत में। तो इसलिए भारत में कोई भी सबल समूह, राजनीतिक हो या अराजनीतिक, वो धर्म सम्मत शासन की प्रतिष्ठा के लिए संकल्पित मन में अगर हो भी, कभी किसी भाषण में बोल भी दो, तो ऐसा कोई कार्य करता नहीं दिखता कि जिससे सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हो। तो भी भारतीय राजनीति शास्त्र का एक सामान्य स्वरूप आपको पता हो, इसके लिए हमने ये श्रृंखला चलाई। अगर अभी का ही लक्ष्य हो तो कहेंगे कि ये बेकार है, क्योंकि जब इसको कोई मान्यता ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, इसका कोई विधिक महत्व ही नहीं है, तो क्यों इस पर भाषण कर रहे हैं। तो बहुत सी भ्रांतियां भी हैं। क्या होता है, कोई भी पार्टी कुछ करना चाहती फिर उसे कह देती है कि ये भारतीय राजनीति है। तो उसके निराकरण के लिए भी ये व्याख्यान माला है, और नई पीढ़ी को जानकारी देने के लिए भी है, क्योंकि पता नहीं आखिर भारत में इतनी पुरानी परंपरा थी, 350 से ज्यादा हिंदू राज्य तो 1947 तक थे, ब्रिटिश राज्य से अलग। भारत में ब्रिटिश राज्य लगभग आधे भारत में था, शेष भारत में 350 हिंदू राज्य थे, थोड़े से मुस्लिम राज्य थे, कोई क्रिश्चियन राज्य तो था नहीं ब्रिटिश शासन के बाहर। तो वहां तो हिंदू धर्म के अनुसार ही शासन होता था। लेकिन इसके बाद जो लोग अंग्रेजों के उत्तराधिकार में शासन में आए और उन्होंने सेना और सब बल का प्रयोग किया, उन्होंने हिंदू धर्म को शासन से बहिष्कृत कर दिया, बाहर कर दिया। अब हिंदू धर्म किसी भी पार्टी के शासन का केंद्रीय विषय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है, ये सदा याद रखना चाहिए।
तो अभी लेकिन मुख्य बात यह है कि ये कुछ करने वाले लोग ही तो थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, इंग्लैंड में गए थे, बहुत होशियार थे, धनी थे, जो भी थे, लेकिन ये मनुष्य ही थे। तो हम जो प्रवचन कर रहे हैं भारतीय राजनीति शास्त्र का और जो पुस्तक लिख रहे हैं, उसका प्रयोजन भी यही है कि शायद जैसे कुछ लोगों ने हजारों लाखों वर्षों से चले आ रहे भारतीय राजनीति शास्त्र पर आधारित भारतीय राज्य परंपरा को चतुराई से, छल से, कौशल से, विदेशियों से साठगांठ करके खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया सदा के लिए। अब वो भारतीय शासन जो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चल रहा हो, जो हिंदू शासन हो, ऐसा कोई शासन भारत में न है, न किसी दल का उद्देश्य है। तो ये मनुष्यों ने तो किया, थोड़े से मनुष्य जो इंग्लैंड में पढ़े थे या क्रिश्चियन माइंड के थे या जिन्हें केवल किसी भी तरह सत्ता और संपत्ति का लोभ था, तो भाई अंग्रेजों ने जो भी ढांचा बना दिया इसमें से ले लो, फिर देखेंगे। लेकिन उस पर कोई खास चिंतन उसके बाद किसी दल ने नहीं किया भारतीय का। थोड़ा दीनदयाल जी ने किया था तो सूत्र रूप में किया था एकात्म मानव दर्शन का। परम पूज्य गुरु जी ने किया था, गुरु गोलवलकर ने, उन्होंने भी सूत्र रूप में किया। एक व्यवस्थित राजनीति शास्त्र भारत में जो भारतीय हो, जो गुरु गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय के भी विचारों को समेटता हो, बाला साहब देवरस आदि के भी विचारों को समेटता हो, और सबसे बड़ी बात परम पूज्य स्वामी करपात्री जी तथा अन्य भारतीय विचारकों के विचारों को समाहित करके एक व्यापक राष्ट्रीय कोई विचार बनाने का प्रयास किसी दल ने नहीं किया। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस व्याख्यान का और हमारी पुस्तक का प्रयोजन है, जिस प्रकार के शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली लोगों ने हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीय राज्य परंपरा को चतुराई से, छल से एक झटके में नष्ट करके एंग्लो इंडियन शासन व्यवस्था को बलपूर्वक संपूर्ण भारत में न केवल लागू कर दिया, बल्कि शिक्षा में भी केवल उन्हीं सिद्धांतों को सामने रखने की व्यवस्था कर ली जो अभारतीय हैं, गैर भारतीय हैं, विदेशी हैं, यूरोपीय हैं। तो क्या पता कल को भारत माता रत्न गर्भा है और कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग उत्पन्न हो जाएं जो सोचें कि नहीं, हम इसको फिर से भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार शासन बनाएंगे, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा वाला शासन बनाएंगे। और चूंकि हमने जीवन भर अध्ययन किया है तो इसको स्वधर्म समझ के कि इसके बीज डालते जाओ, बात को फैलाते जाओ, क्या पता कब हमारी अगली पीढ़ी में ये संकल्प आ जाए कि हमको तो भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार शासन चलाना। इसलिए व्याख्यान का और हमारी पुस्तक का प्रयोजन यही है। तत्काल इसकी कोई उपयोगिता नहीं है सिवाय एक जानकारी के या ज्ञान के। तो सबसे ज्यादा जो झगड़े बचे, जिन विषयों पर चर्चा रह गई, वो है संपत्ति संबंधी, संपत्ति के कलह। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जितना थोड़ा सा समय है उसमें हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए श्रोता नहीं समझ पाए तो उनसे आग्रह है, अनुरोध है कि वो एक तो हमारी पुस्तक के लिए प्रतीक्षा करें जो 1 साल के भीतर आ जाएगी, और दूसरे स्वयं जिनमें ज्यादा प्रतिभा है तो अलग अलग शास्त्र जो मानव धर्म शास्त्र यानी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, नारद स्मृति आदि पढ़ें। व्यवहार चंद जो भगवंत भास्कर है पंडित नीलकंठ भट्ट का, उसमें जो व्यवहार मयूख और नीति मयूख है उसको पढ़ें। स्वामी दयानंद ने भी नीति मयूख के आधार पर ही राजधर्म की विवेचना सत्यार्थ प्रकाश में की है। तो जो आर्य समाजी हैं, अगर उनमें सचमुच जो लोग विद्यानुरागी हैं, वे राजधर्म का जो प्रकरण स्वामी दयानंद जी ने उपस्थित किया है उसे पढ़ें, साथ ही नीति मयूख और व्यवहार मयूख पढ़ें, और प्रतिभा हो तो मानव धर्मशास्त्र और अन्य धर्मशास्त्रों को पढ़ें। 100 से अधिक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र भारत में हैं। शुक्र नीति है, बृहस्पति नीति है, शुक्र नीति और शुक्र नीति सार, चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनको श्रद्धा पूर्वक जो वो कह रहे हैं उसे पढ़ें। ये नहीं कि चाणक्य ने भी ये कह दिया है तो आपने कोई टैक्सेशन का एक उदाहरण लेके और मॉडर्न यूरोपियन टैक्स पॉलिसी या मॉडर्न गवर्नमेंट जो भारत की है, जो एंग्लो इंडियन सिद्धांतों से चल रही है, उसकी टैक्स पॉलिसी या उसकी वित्त नीति का समर्थन कर दिया, तो ये तो पाप है। टुकड़े में मत करिए। जो दृष्टि है, दृष्टि चाणक्य की भी क्या है, व्यवस्थित कार्य मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोके प्रसीदति न सीदति। आर्य मर्यादा की व्यवस्था करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन सुनिश्चित करना,
इसका विरोध करने वालों का कंटक शोधन करना, सफाया करना, इसका पालन करने वालों को सुरक्षा देना, संरक्षण देना। और आन्वीक्षिकी श्रुति, पहले सबसे पहले तो तीनों वेदों की प्रतिष्ठा करना, वेद के ज्ञान की, और आन्वीक्षिकी की, और लोक वार्ता की, है ना। वार्ता शास्त्र या लोक व्यवहार शास्त्र, आन्वीक्षिकी न्याय शास्त्र, और वेद श्रुति स्मृति आदि की प्रतिष्ठा करना, यही शासन का लक्ष्य चाणक्य ने भी बताया है, तो ये ध्यान रखना। तो संपत्ति के बारे में जब हम कहेंगे तो संपत्ति का विभाजन कैसे हो, संपत्ति किस प्रकार धर्म सम्मत है उसका विभाजन, और कौन सा विभाजन अधर्म सम्मत है, धर्म से इतर है, धर्म से विसंगत है, धर्म से भिन्न है, इस सब बहुत ही विस्तृत धर्मशास्त्र है, बहुत विस्तृत। अकेले उसी पर वर्षों बोला जा सकता है, केवल मूल उदाहरण देके। तो उस समय बड़े बड़े विद्वान थे, वो ये सब करते थे। 18वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक, बल्कि 18वीं शताब्दी तक उस पर बड़े बड़े विद्वान लेखन करते रहे, जैसा हमने आपको बताया ही है। अनेक पुस्तकों का उल्लेख किया है, अभी उसका ज्यादा समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में आपको फिर याद दिला दें, चाहे वो रघुनंदन हो, चाहे वो नीलकंठ भट्ट हो, चाणक्य का तो है ही, इन सब ने बड़े विस्तार से किया है, भूलना नहीं चाहिए। और लगातार लगातार जो मनुस्मृति है उसकी टीकाएं हैं, चाहे वो कुल्लू भट्ट की हो, अलग 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 तरह की टीकाएं हैं। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति के बहुत से टीका हैं। मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका है, कुल्लू भट्ट की टीका है, याज्ञवल्क्य स्मृति में विश्वरूप की टीका है, फिर मनुस्मृति पर गोविंदराज की टीका है, फिर कल्पतरु या कृत्य कल्पतरु के लेखक जो लक्ष्मीधर हैं, उन्होंने भी बहुत लिखा है। इसी प्रकार संपत्ति के विभाजन के विषय में दाय भाग जीमूत वाहन नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है। इसी प्रकार अपरार्क टीका है याज्ञवल्क्य स्मृति पर, जो शिलाहार राजा ने लिखी थी। फिर इसके बाद श्रीधर का स्मृति सार है, मनुस्मृति के कुल्लू भट्ट की चर्चा हम कर ही चुके हैं, देवण भट्ट की स्मृति चंद्रिका है, गौतम और आपस्तंभ धर्म सूत्रों पर उनकी टीका है, हरदत्त की टीका है, और हेमाद्रि की चतुर्वर्ग चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, वरदराज का व्यवहार निर्णय भी विश्व प्रसिद्ध है। ये सब 12वीं 13वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। इसके बाद फिर आधुनिक काल में भी 15वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर दीप कलिका टीका है, प्रायश्चित विवेक है, शूलपाणी नाम के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद पृथ्वी चंद्र हुए हैं, जिन्होंने धर्म तत्व कला निधि में इन सब विषयों का विचार किया है। फिर इसके बाद मिश्रू मिश्र हैं, जिन्होंने विवाद चंद्र में कैसे निर्णय होना चाहिए व्यवहार का, उनको लिखा है, ये 15वीं शताब्दी में है। फिर रघुनंदन है, रघुनंदन का मैंने बताया ही कि बहुत सारे विषयों पे उन्होंने धार्मिक विषयों पे निर्णय किया है। फिर शंकर भट्ट हैं, जिन्होंने द्वैत निर्णय या धर्म द्वैत निर्णय पर लिखा है। फिर इसके बाद कमलाकर भट्ट हैं, जिन्होंने निर्णय सिंधु जैसा विश्वविख्यात ग्रंथ लिखा है ना। और फिर राजधर्म कौस्तुभ नाम का एक महान ग्रंथ अनंत देव ने लिखा, धर्म सिंधु काशीनाथ उपाध्याय ने लिखा। तो ये सब तो 18वीं शताब्दी के हैं, है ना। और जैसा मैंने बताया नीलकंठ अद्भुत विद्वान है, जिन्होंने भगवंत भास्करा लिखा, उसमें प्रायश्चित शुद्धि श्राद्ध आदि मयूख तो ही है, नीति मयूख और व्यवहार मयूख भी है, जो राजनीति शास्त्र से है। फिर काशीनाथ उपाध्याय ने धर्म सिंधु लिखा, और मिताक्षरा पर बाल भट्ट ने बालम भट्टी टीका लिखी, ये भी राजनीति शास्त्र पर भी है। और इसके बाद 19वीं शताब्दी ईस्वी में बालम भट्ट ने मिताक्षरा पर बालम भट्टी टीका लिखी, और इसके तत्काल बाद कुछ समय बाद स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में राजधर्म पर एक प्रकरण लिखा। इसके बाद से भारतीय राजनीति शास्त्र पर कोई भी काम नहीं हुआ है, अंतिम काम जो हुआ है वो स्वामी दयानंद जी का ही है। तो इसके बाद अब इस पर सार रूप में, संक्षेप रूप में, क्योंकि उतनी बड़ी टीका हम लिखना चाहते हैं, हम हमारा मन भी है
लेकिन एक तो उसमें पूरा हमारे पास उतने साधन भी नहीं है, बहुत बड़े सहायक होने चाहिए। कंप्यूटर के लिए भी कम से कम 10-12 लोग हों तो मैं मुझ में ये सामर्थ्य तो है। 4 लोगों को तो मैं एक साथ डिक्टेशन दे देता हूँ अगर बैठे हों तो। इतनी भगवान की कृपा है अभी तक, अब भले स्मृति क्षीण हो जाए, लेकिन उतने साधन भी नहीं हैं और वैसे लोग भी नहीं हैं जो उस तरह से कुशलता से यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ मिल जाएँ। तो सार रूप में मैं राजनीति शास्त्र को बता रहा हूँ। इस पर बहुत ही विस्तार से काम हो सकता है। तो स्वामी दयानंद जी के बाद भारतीय राजनीति शास्त्र पर ये जो प्रयास है ये मेरा ही है। तो संपत्ति संबंधी जो विवाद हैं, उसको जानने के पहले 2-3 बातें जाननी बहुत संक्षेप में आवश्यक है। वो एक तो संपत्ति, भारतीय दृष्टि से संपत्ति क्या है ये जाने, और संपत्ति का स्वामित्व का प्रश्न उठेगा। जहां भी संपत्ति की बात उठेगी वहां स्वत्व का या स्वामित्व का प्रश्न उठेगा। तो सबसे पहले संपत्ति की बात कर लें। संपत्ति संबंधी भारतीय दृष्टि ये है कि संपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, किसी ने 3 प्रकार के लिखा है धर्मशास्त्रों ने। एक स्थावर, जैसे भूमिखंड है, घर है, ये स्थावर संपत्ति है, और दूसरा जंगम। केवल स्मृति ने 3 प्रकार कह दिए हैं कि भूमिखंड और घर एक हो गया, उसे भू कह दिया, फिर बंधान यानी निबंध, और द्रव्य। तो द्रव्य में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां हैं। निबंध का अर्थ है वह स्थायी द्रव्य जो दान अथवा आवधिक शुल्क के रूप में किसी व्यक्ति या निकाय को राज्य के द्वारा अथवा पंचायत, श्रेणी, निगम आदि के द्वारा दिया जाए। संपत्ति को ही दाय भी कहते हैं। जो आज का मुख्य विषय है वो क्या है? दाय भाग है ना, दाय विभाजन, संपत्ति विभाजन, दाय विभाजन। संपत्ति को ही दाय भी कहते हैं। और दाय शब्द अत्यंत प्राचीन है, ये कोई बाद में नहीं कहा है, वेदों में दाय शब्द है, तो ये जानना चाहिए। दाय शब्द जो है ये सीधे वेदों में भी है, एक वेद में है, अन्य उसमें भी है, तो इसको जानना चाहिए, है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बाद में राजाओं ने लिखा, क्योंकि कोई भी बात हमारे यहाँ अपने मन से कोई नहीं लिख सकता। तो श्रुति और स्मृति के आधार पर जो लिया जाए वही भारतीय है, और जो अपने से फलाने चिंतक हैं, ठिकाने दार्शनिक हैं, अमुक विचारक हैं, उन्होंने लिख दिया, उसकी कीमत, जो भारतीय परंपरा है उसमें उसकी कीमत बकरी के बाल के बराबर भी नहीं है, या बंदर की लेंड़ी के बराबर भी नहीं है। वो बड़ा महान विचारक है, मूल विचारक है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप उसको लागू कैसे करते हैं? राज्य बल से करते हैं। तो ऐसा राज्य जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध मनमानी करे उसको राक्षसी राज्य कहते हैं, अधार्मिक राज्य कहते हैं। तो परंपरा से वही न्यायपूर्ण धर्म सम्मत माना जाता है जो श्रुति और स्मृति के अनुसार हो। तो प्राचीन वैदिक साहित्य में ही दाय शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में है, तैत्तिरीय संहिता में है, बहुत सारी जगह है। वैदिक साहित्य में दाय शब्द का प्रयोग भरा पड़ा है, और इसके बाद फिर आधुनिक काल तक रहा है। तो संपत्ति को ही दाय भी कहते हैं, और संपत्ति को ही दाय के बाद उसके अलग अलग रूप हैं। तो एक उसको ये भी कह देते हैं रिक्त, जब वो वसीयत में विभाजन के बाद जो मिले तो उसे रिक्त कहते हैं। तो आपको जो मिली वसीयत उर्दू शब्द है, हमारे यहाँ उसको रिक्त कहेंगे। तो संपत्ति संबंधी जो भारतीय दृष्टि है वो क्या है? स्थावर और जंगम, अथवा भू, निबंध और द्रव्य। तो दाय शब्द का उपयोग बहुत ही सोच विचार के है। कैसे है? क्योंकि ये दिया जाता है कहीं से। संपत्ति किसकी है? संपत्ति प्राकृतिक रूप से समाज में अलग अलग रूप में है, वैसे तो सारी संपत्ति भगवान की है। तो 2 प्रकार के दाय हैं, अप्रतिबंध दाय और सप्रतिबंध दाय। तो जो पैतृक संपत्ति किसी को स्वयं मिल जाए उसे अप्रतिबंध दाय कहते हैं, और जब पैतृक संपत्ति किसी अन्य को दी जाए, अन्य कुटुंबी को, तो उसे सप्रतिबंध दाय कहते हैं। एक अर्थ में सभी प्रकार की संपत्तियां सप्रतिबंध दाय ही कही जाएंगी, क्योंकि पिता या स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद ही, अथवा पिता पतित हो जाए या सन्यासी हो जाए उसके बाद ही पुत्र, पौत्र, पुत्री, पत्नी आदि को स्वामित्व प्राप्त होता है ना। इसलिए स्वत्व या स्वामित्व का प्रश्न संपत्ति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है।
तो सबसे बात क्या है कि संपत्ति का स्वामी कौन है? संपत्ति का स्वामी कौन है? तो मुख्य बात जो जाननी है कि भारतीय संस्कृति में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व मान्य नहीं है और व्यक्ति का भी स्वामित्व नहीं मान्य है। कोई भी संपत्ति है उसमें राज्य का स्वामित्व नहीं है, व्यक्ति का भी उसमें कोई स्वामित्व मूल रूप से मान्य नहीं है। सामान्यतः सभी संपत्तियां किसी न किसी कुल की होती हैं और उस संपत्ति पर जो कुल कुल किसी न किसी गांव या किसी लोकेलिटी में होता है, मोहल्ले में, क्षेत्र में, तो उस लोकेलिटी का भी उसमें उस हर संपत्ति में अधिकार होता है। यानी कुल जो है वो संपत्ति का मालिक है अपनी अपनी संपत्ति का, लेकिन उस गांव या लोकेलिटी या मेड़ी की संपत्ति कैसे बेचें कैसे न बेचें, किसको बेचें किसको न बेचें, इस विषय में ग्राम सभा, कुल का जो मुखिया है वो, कुल की पंचायत, ग्राम पंचायत, खाप पंचायत, इसको अधिकार रहे हैं कि वो तय करेगी। तो संपत्ति का स्वामित्व न तो व्यक्ति को है न राज्य को है। सबसे ज्यादा संपत्ति की मूल इकाई का स्वामी कुल है, लेकिन आंशिक रूप से ग्राम या क्षेत्र जिस जहां वो रहते हैं वो भी मान्य है ना। तो एक तो ये जानना चाहिए, ठीक है। और स्वत्व यानी स्वामित्व संपत्ति पर कैसे प्राप्त होता है? अभी तो राज्य ने ले रखा है जो कि पापपूर्ण है। राज्य भारत में संपत्ति का स्वामी नहीं माना गया है। राज्य की संपत्ति अलग होगी, जिसे राजकोष कहते हैं, सरकारी खजाना, उसका मालिक राज्य है। लेकिन जो भारत में गांव हैं, शहर हैं, नदी है, पहाड़ है, खेती है, पाती है, जंगल है, आकाश है, पानी है, नदी, तालाब आदि जो भी है ना, चाहे वो जल है, चाहे थल है, चाहे परिवेश है, पर्यावरण है, इसका स्वामी स्टेट नहीं माना गया है। नेशनल रिसोर्सेज कह के जो करते हैं ना, वो शास्त्रों के अनुसार पाप है। राज्य स्वामी नहीं है। राज्य उसमें उसके संरक्षण के लिए नियुक्त एक संस्था है जो बहुत शक्तिशाली संस्था है। हमारे यहाँ राज्य को बहुत सम्मान प्राप्त है, बहुत आदर प्राप्त है, लेकिन वो मालिक नहीं है। वो अपना कर्तव्य करता है संरक्षण का, इसलिए उसका आदर है। तो स्वामित्व के स्रोत क्या है? रिक्त, रिक्त जैसे वसीयत भी कहते हैं। आजकल वसीयत भारतीय शब्द नहीं है, माने हिंदू शब्द नहीं है, मुस्लिम शब्द है। और क्रय, क्रय से द्वारा भी आप संपत्ति के स्वामी हो जाते हैं। समविभाग या विभाजन से भी होते हैं, और कोई बलपूर्वक ले लेता है, जैसे वर्तमान में अंग्रेज आए थे, उन्होंने सारे देश की संपत्ति कोशिश की, फिर लगभग आधे देश की बलपूर्वक छलपूर्वक ले ली। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी जो राज्य करता है, उन्होंने भी परिग्रह यानी बलपूर्वक भारत की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। फिर वो जिसे चाहते हैं उसे चुनाव के समय कह देते हैं, जाओ हम तुमको मुफ्त में चावल देंगे। ये सब क्या है? परिग्रह, जो कि एक पाप है। संपत्ति का परिग्रह करके उसका मनमाना वितरण, किसी को घोषित कर देना हम इतने 1 रुपए किलो चावल देंगे, इनको ये टन देंगे, उनको वो महीना देंगे, वो अमुक जाति को ये छूट देंगे, उस जाति को ये छूट देंगे। शास्त्रों के अनुसार ये पाप है। परिग्रह है जो किसी की संपत्ति का यानी नागरिकों की संपत्ति का बलपूर्वक अपहरण है कि आपने वो करदाताओं ने जो कर दिया है उसका मनमाना उपयोग चुनाव के समय, जो पहले कभी नहीं होता था। पहले जो चुनाव घोषणा पत्र भी होते थे उसमें नीति और कार्यक्रम घोषित किए जाते थे, और ये कार्यक्रम के अंतर्गत ये आ जाना कि हम ये खजाना लुटा देंगे, तो पाप है, लेकिन अभी चल रहा है, वो एक अलग विषय है। तो परिग्रह से भी कुछ लोग संपत्ति प्राप्त करते हैं, और अधिगम से यानी राज्य को अचानक कोई संपत्ति मिल जाए, तेल मिल गया, उसका स्वामी राज्य ही है। भाई बलिया में तेल मिल गया, अंडमान निकोबार में तेल मिल गया, तो उसका स्वामी राज्य है, जो अनायास संपत्ति है, अगर वो किसी अन्य की संपत्ति नहीं है तो। फिर सबको अलग अलग मिलती है। ब्राह्मणों को प्रायः दान से संपत्ति मिलती थी, क्योंकि वो सनातन धर्म के शास्त्रों का, ज्ञान परंपरा का रक्षण करते हैं। इसलिए उस ज्ञान परंपरा के रक्षण के लिए, आखिर ज्ञान की रक्षा कौन करेगा, तो ज्ञान परंपरा की रक्षण करने वाले पंडितों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। उसी दान का पुण्य है। और क्षत्रियों को विजय से प्राप्त होती है, दूसरे राज्य पे कर लिया तो उस समय शत्रु की संपत्ति ले ली। वैश्यों को खेती, व्यापार, शिल्प आदि से मिलती है, और शेष लोगों को अनुग्रह पूर्वक कोई देते हैं संपन्न लोग। तो इस प्रकार दान से, विजय से, खेती, व्यापार, शिल्प से और अनुग्रह से संपत्ति प्राप्त होती है, वो पैतृक संपत्ति मानी जाती है। फिर उसके बड़े विस्तार से विभाजन है, संयुक्त कुल संपत्ति और पृथक संपत्ति। संयुक्त कुल संपत्ति
तो कुल की होती है, वही कुल उसका मालिक होता है। और पृथक संपत्ति वो है जो स्वार्जित संपत्ति है। स्वार्जित संपत्ति के भी बहुत से प्रकार हैं। दान से मिलती है, विजय से मिलती है, खेती से, व्यापार से, शिल्प से, वेतन से या अनुग्रह के द्वारा मिलती है। परिग्रह से प्राप्त संपत्ति अधर्म सम्मत है। अगर कोई व्यक्ति कुल की संपत्ति को हानि पहुंचाए बिना अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ अर्जित करता है तो उसको पृथक संपत्ति कहते हैं। विद्या और ज्ञान से प्राप्त धन को विद्या धन कहा जाता है, वो भी पृथक संपत्ति है। इसी प्रकार किसी सैनिक को अगर शूरता प्रदर्शित करने पर शासन ने कुछ पुरस्कार दे दिया तो वो भी पृथक संपत्ति है, उसे शौर्य धन कहते हैं, है ना? तो विद्या धन, शौर्य धन, और शत्रु जब भाग गया उसका जो धन छीना उसे ध्वजाहरण धन कहते हैं। ध्वजाहरण धन धर्म सम्मत है, लेकिन परिग्रह बलपूर्वक किसी साधारण नागरिकों से छीनना पापपूर्ण है। आताई के या शत्रु के धन का परिग्रह करना धर्म है। समाज के किसी सामान्य व्यक्ति के धन का परिग्रह करना पाप है। तो और जैसा मैंने बताया कि संपत्ति की मूल इकाई है कुल, इसके साथ ही समाज का भी, गांव, खाप, पंचायत आदि का भी उस पर नियंत्रण रहता है। तो ये जानना चाहिए सबसे पहली बात है। और ये जो संपत्ति है इसका विभाजन कैसे करें, इस पर हमारे शास्त्र बने हुए हैं, तो उनके अनुसार ही निर्णय करना चाहिए। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी तो सरकार कोई भी कानून बना देती है, उसको हिंदू लॉ कहा है, लेकिन प्राय उसमें मनमाने, जैसे अचानक बना दिया कि लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार होगा तो लड़की को इधर भी होगा उधर, बिना विचारे बहुत से कानून बन रहे हैं। ससुराल में भी अधिकार और मायके में भी अधिकार, तो कैसी विचित्र बात हो जाएगी, है ना? तो ये सब जानना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण बात है, एक ही धातु से दो शब्द बने हैं, दा धातु से, दान और दाय, लेकिन इनमें बहुत अधिक अंतर है। दाय तो जैसा हमने बताया वो है जो दिया जाता है अगली पीढ़ी को, है ना? तो दाय है। दान भी दिया जाता है, लेकिन दान बिल्कुल अलग है। दान किसे कहते हैं ये भी जानना चाहिए। तो शास्त्र द्वारा उचित व्यक्ति को यानी सुपात्र को शास्त्रानुमोदित विधि से जो धन दिया जाता है उसे दान कहते हैं। अर्थानामुदिते पात्रम यथावत् प्रतिपादनात् दानमित्यभि निर्दिष्टम व्याख्यानम तस्य वर्तते। दान क्या है? स्वस्वत्व निवृत्ति पर सत्वापदानम च परो यदि स्वीकरोति। अपने जिस वस्तु पर हमारा स्वामित्व है उस वस्तु से अपना स्वामित्व त्याग कर अन्य जो उचित सुपात्र है उसको, उसका स्वामित्व उसमें स्थापित कराना, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही दान कहते हैं। और वो दान तभी संपन्न माना जाता है जब जिससे आप दे रहे हैं वो स्वीकार कर ले। इसीलिए कहा है कि स्वस्वत्व निवृत्ति पर स्वत्वापादानम पादनम च परो यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते नान्यथा। जब दूसरा स्वीकार कर ले तभी वो दान पूरा होता है, अन्यथा नहीं। स्वीकारस्य त्रिविधा, तीन प्रकार के स्वीकार होते हैं। हाथ से छू लिया, हाथ में ले लिया, जो छूने योग्य, जो हाथ में लेने योग्य वस्तु है उसे हाथ में लेंगे, नहीं तो केवल छू लेंगे। कई बार कपड़ों का ढेर दिया, छू दिया। भूमि मिली तो उससे तो बस उसमें घूम गए, चल दिया, प्रणाम कर दिया भूमि को। ये मानसिक स्वीकृति, वाचिक स्वीकृति और कायिक स्वीकृति होती है ना? तो दान फिर इसीलिए जो भूदान आंदोलन हुआ, देखिए जब शास्त्र परंपरा का आप उल्लंघन करते हैं तो मनमानी होती है। जैसे विनोबा जी ने जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट थे, विचारों के कम्युनिस्ट की ओर, कम्युनिज्म की ओर उनका झुकाव था, तो उन्होंने सोचा कि जैसे सोवियत संघ में बड़े बड़े खेतों का चकबंदी होती है वैसे यहाँ किया जाए, लेकिन यहाँ हम हिंसा से करेंगे तो भारत के हिंदू लोग बहुत वीर हैं। पहले तो वीर थे, धीरे धीरे उनको कमजोर बना दिया है गांधी जी के चेलों ने, लेकिन हिंदू स्वभाव से वीर हैं। जवाहरलाल को पता था हिंदू वीर हैं, अगर हम इनकी जमीन वैसे छीनेंगे जैसे लेनिन, स्टालिन और माओ ने सोवियत संघ और चीन में छीना तो ये हमको मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे करो, किसी तरह तुम, भारत में बड़े धार्मिक लोग हैं, इनसे भूमि मांग लो। तो विनोबा भावे ने कहा ठीक है, हम भूदान आंदोलन करते हैं। अब भूदान आंदोलन भारतीय अर्थ में दान नहीं माना जाएगा। क्यों?
पहली बात कि जवाहरलाल नेहरू जिस स्टेट के मालिक थे, जिसमें आजकल मोदी जी हैं, ये राज्य जो है ये एंग्लो इंडियन राज्य है, ये एंग्लो आस्थाओं से संचालित राज्य है। भारत का राज्य है पर इसकी आस्था एंग्लो इंडियन है, एंग्लो क्रिश्चियन है। ये मानता है कि सारे नेशनल रिसोर्सेज का स्वामी स्टेट है, तो वो किसान को स्वामी नहीं मानता, इसीलिए उन्होंने पट्टा आदि की व्यवस्था चलाई है ना, हम देंगे तब तुम इसके मालिक हो। ये तो अंग्रेजों ने चलाई। पट्टा तो हमारे यहाँ बहुत ही अनुचित है ना भाई, गांव जिसकी संपत्तियां है, आप पट्टा देने वाले कौन होते हैं? पट्टा इसलिए दिया कि हम मालिक हैं, राजा मालिक है, राज्य मालिक है, और वो पट्टा दे रहा है आपको, जब चाहे जब छीन सकता है। तो किसान मालिक नहीं है, ये एंग्लो क्रिश्चियन स्टेट का मानना है कि भाई मालिक तो हम ही हैं स्टेट, और हम जिसको दें वो स्वामी है। एक तो जो जब वो स्वामी ही नहीं है तो वो आपको दान कैसे देगा? दूसरी बात जो है कि जिसका स्वामित्व है वो अपना स्वामित्व त्याग कर अन्य जिसके लिए दे रहा है उसका स्वामित्व स्थापित कराए। तो लोगों ने बड़ी 100-100, 200-200, 500-500 एकड़ भूमि दे दी विनोबा जी को कहने पे। विनोबा जी ने उसे न तो शास्त्र विधि से लिया और ना ही विनोबा उसके मालिक थे, और फिर अन्य का वो लेके छोड़ दिया, सरकार को कह दिया इंतजाम करो, और फिर उसने जो सुपात्र हैं उनकी व्यवस्था सुनिश्चित हो इसको किया भी नहीं। कई जगह वो जमीन पड़ी रही, दूसरे लोग कब्जा कर लिए। पूरी प्रक्रिया का, शास्त्रानुमोदित प्रक्रिया का कोई पालन ही नहीं किया गया। पहली बात तो कानून की जो पोल थी कि स्टेट मालिक है, अगर स्टेट मालिक है तो किसान किसका दान दे रहा है? किसान तो फिर स्टेट की कृपा पर हो गया। आपने एक पट्टा दिया भूमि पत्र का, तो वो मालिक है, जब चाहे आप छीन लें। ये तो व्यवस्था ही पापपूर्ण है, कायदे से पहले इस पे चोट करनी चाहिए, लेकिन नहीं, राज्य स्वामी है कानूनन उसने। और फिर आप संपन्न किसानों को भावना से बुला रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे भाई दे दो दान, और करुणा और जाने क्या क्या, मैत्री करुणा आदि बहुत बातें की। ये वंचना थी, इसको क्या कहेंगे? भाव दोहन हुआ। लोगों के मन में जो धर्म की भावना थी उस धर्म भाव का दोहन हुआ, और इस प्रकार वो एक प्रकार से वंचना है ना, ठगी है। भूदान आंदोलन शास्त्र के अनुसार ठगी, क्योंकि न तो किसान मालिक थे उस खेत के, उसमें स्टेट मालिक है, तभी तो लैंड सीलिंग एक्ट बना देता है। लैंड सीलिंग एक्ट तुम किस हिसाब से बनाते हो? तो सारे ही संपत्ति की सीमा, भूमि की हदबंदी, ये सब तो राज्य को कोई अधिकार ही नहीं है, पाप माना गया है, सोवियत संघ की नकल में किया है। और उसमें सुविधा के लिए विनोबा जी किसानों को ठग रहे हैं। जो धार्मिक किसान है, भावना वाला है, उसको सुंदर भाषण दे दिया, गीता उपनिषद आदि से कुछ सुना दिया, कह दिया दान का बड़ा महत्व है, उसने दान दे दिया। लेकिन शास्त्र विधि पूर्वक तो दान नहीं हुआ। किसान स्वामी भी नहीं था, राज्य स्वामी था, और जिसके लिए आपने मांगा था उसको सामने उपस्थित नहीं किया। पहले ही कर लेना था कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं, राज्य से पहले कहें कि भाई हमको सूची दो कि कौन कौन लोग जरूरतमंद हैं, उसी समय उनका स्वामित्व स्थापित करो। इस पर बहुत हमारे यहाँ शास्त्रों में विमर्श है कि मान लीजिए मैंने गाय किसी पंडित जी को दान दी, और वो पंडित जी उसको अपने पास नहीं ले गए, और बाद में या बीच में ही ले जा रहे हैं, उसको कोई छीन लेता है, तो वो हमको दान का फल नहीं मिलेगा। पंडित जी के घर में वो गाय पहुंच जाए, ये देखना भी हमारा ही काम है, सुनिश्चित करना। अपने स्वत्व का, स्वामित्व का त्याग करके अन्य के स्वामित्व की प्रतिष्ठा करना, वो भी मंत्र पूर्वक, शास्त्र पूर्वक, यही दान है। मान लो मंत्र नहीं भी बोले, जैसे स्त्रियां हैं, कोई और हैं, सेवक हैं, उनको मंत्र नहीं आता, दान देने का अधिकार उनको भी है, तो बिना मंत्र के दें, लेकिन अन्य के स्वत्व की प्रतिष्ठा, तो ये तो नहीं था। अमूर्त रूप से आप दान दे रहे हैं, दान अमूर्त नहीं होता, क्योंकि उसमें स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ये क्या है? वंचना है, ठगी है, इसीलिए उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। समाज में उससे न तो करुणा बढ़ी, न मैत्री बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा। भाषण रहा कुछ, वंचना बढ़ी, उदासी बढ़ी। कुछ जिन्होंने जमीन दी, 500 एकड़ दे दी, 100 एकड़ दे दी, बाद में उस पर बदमाशों ने कब्जा कर लिया, कई जगह असामाजिक तत्वों ने, कई जगह गुंडों ने, अपराधियों ने। उससे तो केवल अपराध बढ़े, अशुभ बढ़ा, अधर्म बढ़ा, पाप बढ़ा, दान का फल नहीं मिला। क्यों? ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि को त्याग कर जो भी काम होता है उससे न सुख मिलता, न कार्य सिद्धि होती, और न कोई श्रेष्ठ गति होती। तो भूदान आंदोलन भी अशास्त्रीय था, शास्त्र विरुद्ध था, इसलिए वो ठगी सिद्ध हुआ। तो ये जानना चाहिए, है ना। और दान जो है
वो मुख्यतः है ज्ञान के लिए दिया जाता है, तभी दान है, यानी पंडित को, ब्राह्मण को, इसीलिए ब्राह्मण को ही दान देना दान है। अन्यों को जब आप देते हैं तो वो अनुग्रह है। जैसे भिक्षा को दान नहीं कहते, आप भिक्षा दे देते, वो अनुग्रह है। ये कोई दीन है, गरीब है, अनाथ है, आसपास के लोग हैं या अपने सेवक हैं, मित्र हैं, मित्र कष्ट में है, उसको दे दिया तो उसको दान नहीं कहते। आपने 1 करोड़ रुपया दे दिया, वो दान नहीं, वो मैत्री का निर्वाह है, मैत्री धर्म का निर्वाह है। या गरीब को दे रहे हैं तो अनुग्रह है ना, असहाय को, दीन को दे रहे हैं तो अनुग्रह है। तो ये जानना चाहिए। इस समय सब बहुत मनमानी चला है, लोग चैरिटी के नाम पे गरीबों को दे दो तो उसको चैरिटी कहते होंगे अंग्रेजी में, उसको धर्मशास्त्र में दान नहीं कहते, वो अनुग्रह है। हाँ? तो अनुग्रह और प्रतिग्रह में बहुत फर्क है। प्रतिग्रह की एक विधि है और अनुग्रह जो है वो कृपा है, अनुकंपा है, वो भी पुण्य है, सत्कर्म है, पूर्त कर्म है, लेकिन वो दान का जो पुण्य, दान का पुण्य बहुत विशिष्ट होता है। और दान का पुण्य मुख्यतः ब्राह्मण को ही देने पर फल है, क्योंकि वो सनातन धर्म के ज्ञान का संरक्षक है। और ऐसे ही ब्राह्मण को देना चाहिए जो सनातन धर्म के ज्ञान का जीवन लगाए, उसमें अध्ययन करे, वेदों का, धर्म शास्त्रों का। ये भी कि किसी को भी दे देंगे। तो एक तो ये जानना चाहिए कि दान अलग है, एक ही धातु से बना है दान, और एक है दाय। दाय क्या है जो हमने बताया। तो इस पर बहुत ही विस्तृत चिंतन है। जो मुख्य बात जानने की है, अगर परिभाषा ही लेनी है तो विभक्तव्यम पितृद्रव्यम दायम आहु मनीषिणा। पितृद्रव्य, पैतृक संपत्ति का विभाजन, उसको दाय कहते हैं। ठीक है ना। और इस पर भी बहुत ही विस्तार से हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो स्वत्व की जो धारणा है शास्त्रों में, वो भी आधुनिक राज्यकर्ता नहीं मानते और नागरिक भी नहीं मानते। किसी ने इसका विरोध, स्वामी करपात्री जी के बाद किसी ने तो इसका विरोध ही नहीं किया, या सक्षम नहीं हुए विरोध मन में करते भी होंगे तो। और नागरिकों के भी सबल वर्ग जो बड़ी बड़ी लंबे चौड़े भाषण भी देते हैं उत्तेजक, किसी ने विरोध नहीं किया। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार तो जीवन चल ही नहीं रहा है, हिंदूला बना है, उसमें मनमानी कोई भी शासक, जिनको जो खुजली मचती है दिमाग में वो कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये चल रहा है। दाय का विभाजन कैसे होगा, इस पर बहुत विस्तार से हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है विचार। उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। और अगर संक्षेप में जानना है तो संपत्ति विभाजन की 2 प्रमुख शाखाएं हैं भारत में, उसके विषय में जानना चाहिए। 2 मुख्य शाखा है। एक शाखा को कहते हैं दाय भाग, ये ज्यादा चली है, और दूसरे को कहते हैं मिताक्षरा टीका जो है ना। तो मिताक्षरा टीका के अनुसार जो विभाजन हुआ है उसको, उसके बड़े संप्रदाय हैं, और दाय भाग जो है उसके भी संप्रदाय हैं, 2 प्रकार के हैं, है ना। मनुस्मृति के टीकाकारों के विषय में हमने आपको बता ही दिया, और मिताक्षरा टीका जो है उसके अनुसार भी हमारे यहाँ एक से एक दिग्गज आचार्य हुए हैं, तो कहीं किसी आचार्य का चलता है। इनमें कुछ मामलों में संपत्ति और स्वामित्व के आधारभूत सिद्धांतों में एक रूपता है, बंटवारे का स्वरूप क्या हो इस पर भिन्नता है। दाय भाग मुख्यतः बंगाल में चलता है, और मिताक्षरा जो है इसके भी संप्रदाय हैं। काशी संप्रदाय है तो प्रयाग तक आता है, फिर मिथिला संप्रदाय है, महाराष्ट्र का संप्रदाय है, द्रविड़ संप्रदाय है। इन सब के दिग्गज आचार्य हैं जो अभी 18वीं 19वीं शताब्दी तक बड़े बड़े इन पर टीकाएं और ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं, और दिग्गज विद्वान पंडित देश में भरे पड़े, है ना। काशी के पंडित हैं, मिथिला के पंडित हैं, महाराष्ट्र के पंडित हैं और द्रविड़ पंडित हैं। ये मिताक्षरा पर बड़े भारी विद्वान हैं। दाय भाग में भी 3 प्रमुख उसकी हैं। एक तो जीमूत वाहन है, उनका भी दाय भाग है, और रघुनंदन है, रघुनंदन बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दाय भाग उनकी भी पुस्तक है। और श्री कृष्ण तर्कालंकार है, उनका है दाय क्रम संग्रह, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसी के अनुसार सब जगह होते थे। इसमें जो खास बात जानने की है कि जो दाय भाग है उसमें
स्त्री के बहुत अधिकार हैं। संयुक्त परिवार में भी पति की मृत्यु होने पर भी अगर पत्नी विधवा संतानहीन है तो भी उसको पति का अंश प्राप्त होता है। अब जब मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया बंगाल में, बहुत सी रानियां थी वहां शासक, क्योंकि वहां तो स्त्री को अधिकार मिलता ही है, तो रानियां बाकायदे देश के कई स्थानों पे रानियां शासक थी। बंगाल में बहुत अधिक थी, छोटे छोटे राज्य थे, छोटे राज्य क्या, इंग्लैंड वगैरह भी उस समय 20 राज्यों में इतने बड़े बटे थे, इंग्लैंड फ्रांस सभी में। जर्मनी स्वयं 300 से अधिक राज्यों में विभक्त था, जिसको बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी में एक नेशन स्टेट बनाया। तो पुराने समय में तो 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले कहीं भी बड़ा नेशन स्टेट नहीं था, भारत के राज्यों से प्रेरणा लेके ही यूरोप में नेशन स्टेट बना। तो एक चक्रवर्ती या बड़े राज्य के अधीन छोटे छोटे बहुत से राज्य होते थे, तो बंगाल में बड़े राजा तो थे ही, उनके अधीन जो रानियां थी और स्त्रियों को बहुत अधिकार दाय भाग के अनुसार प्राप्त था। तो जब संघर्ष हुआ मुसलमानों से और बाद में अंग्रेज आए, तो उन्होंने भी छल कपट से बहुत सा एक दूसरे को लड़वा के मारकाट किया। तो उस समय समाज में संकट की स्थिति आ गई। तो जो लालच आ जाता है, जब भी कोई विपत्ति आती है तो समाज में दुर्गुण फैलते हैं, तो लालच आ गया। तो संयुक्त परिवार में विधवा को संपत्ति पर, पति की संपत्ति पर अधिकार होगा, इसके कारण, क्योंकि वहां दाय भाग चलता था बंगाल में, इसके कारण क्या हुआ कि ज्यादातर लोग विधवा को उत्तेजित करने लगे कि तुम सती हो जाओ, और लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, प्रेरणा देते थे, अरे तुम तो पति को बहुत चाहती थी, तुम्हारा पति तो बहुत गुणी था, बहुत श्रेष्ठ था, इसके बिना तुम कैसे जियोगे, उसको भावना में लाके। तो ये सतीत्व जो राजस्थान में और देश के अन्य भागों में, दक्षिण भारत में भी जो सतीत्व था वो बिल्कुल अलग है। और ये जो 19वीं शताब्दी ईस्वी में मुख्यतः जो एक नया सतीत्व चला, वो दाय भाग की इस व्यवस्था के कारण कि विधवा को संपत्ति में भाग होगा, परिवार के लोग और अन्य लोग भी मिलजुल के स्त्री को उकसाने लगे कि तुम सती हो जाओ, और सती की महिमा तो थी ही, तो वो होने लगी। पर ऐसे किस्से मुश्किल से 100-150 हुए। उसका ऐसा वर्णन किया उन्होंने जैसे कि सारा बंगाल में हर विधवा सती हो रही है, जबकि सत्य क्या है, मथुरा वृंदावन में भरी पड़ी हैं, काशी में भरी पड़ी हैं बंगाल विधवाएं, उस समय भी थी, 19वीं शताब्दी में भी थी, 20वीं शताब्दी ईस्वी में थी। क्यों थी? ये नहीं कि वहां दुखिया हैं, ज्यादातर विधवाएं ऐसे चली गई कि संपत्ति में उनका हिस्सा था, अपना हिस्सा लेके चली गई। विधवाओं ने मंदिर बनवाए, दान दिए, धर्मशालाएं चलाई, और जो बिल्कुल गरीब विधवा थी उनको भी संरक्षण मिला। और जब समाज में विकृति आती है तो सब जगह आती है, लेकिन वैसे विधवाएं बड़े धर्म पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक रह रही थी, और कई विधवाओं ने मंदिर बनवाए हैं, आश्रमों को दान दिए हैं। ये सब बहुत ही भव्य, बहुत ही पुण्य प्रवाह है, जिसको ऐसे गंदे ढंग से पेश किया जाता है। तो दाय भाग के कारण बंगाल में थोड़ा सतीत्व का कई बार एक थोड़े समय के लिए, 25-50 साल के लिए बदला रूप आया। उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उनका एक नौकर था जो बाद में ईसाई बन गया, राम मोहन राय, जिसको नकली रूप से दिल्ली के मुसलमान नवाब से एक पट्टा लिखवा दिया कि ये राजा है। वो कहीं का राजा नहीं था, मामूली एक गरीब परिवार का व्यक्ति था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकर था, क्लर्क था। तो उसको राजा राम मोहन राय कह दिया, और उससे सती प्रथा के विरुद्ध भाषण दिलवाया, गाली गलौज करवाया, लेख लिखवाया, और कह दिया कि ये महान समाज सुधारक हैं। भारत में ऐसे अभागे हैं, आज भी राम मोहन राय को समाज सुधारक कहते हैं। एक मामूली आदमी था, ईसाई बन गया था, लंदन में जाके मरा, और वहीं एक कैथेड्रल में उसकी दफन है। वो जब कभी लास्ट डे ऑफ जजमेंट आएगा तो ट्रम्पेट बजेगा गॉड के इशारे पर, तब वो कब्र से उठेंगे और गॉड के सामने जाएंगे। जीसस गवाही देंगे कि हाँ साहब ये क्रिश्चियन बन गया था, बपतिस्मा लिया था, तो उनको स्वर्ग भेजा जाएगा, बाकी सबको नरक भेजा जाएगा, ऐसा उनकी मान्यता है। तो दाय भाग जो है वो बंगाल में प्रमुख है, और मिताक्षरा जो है वो अलग अलग अंचल है, काशी है, मिथिला है, महाराष्ट्र है, द्रविड़ है। इधर पंजाब दिल्ली तरफ भी मिताक्षरा का ही चलन है, लेकिन बाद में आर्य समाज आ गया तो उसने थोड़ा अपना एक प्रभाव बढ़ाया है। फिर बहुत से साधु संत हुए, उन्होंने भी अपने अपने ढंग से कुछ किया है, तो ये जानना चाहिए। तो संपत्ति के विषय में, संपत्ति का विभाजन कैसे होगा, इसके विषय में मिताक्षरा ने और दाय भाग ने, दोनों ने बहुत विस्तृत व्यवस्था दी।
उसकी परिभाषा भी दी गई है, उसके विधान भी दिए गए हैं। जैसे जहाँ संयुक्त स्वामित्व हो वहाँ संपूर्ण संपत्ति के भागों की निश्चित व्यवस्था ही विभाग है। विभागो नाम द्रव्य समुदाय विषयाणाम अनेक स्वाम्यानाम तदेक देशेषु व्यवस्थापनम, ये मिताक्षरा है। तो लेकिन उसकी विधि थी। खेत अगर है उसका विभाजन नाप जोक के होगा, है ना, सीमा निर्धारण से होगा, और जो शेष जो अंश हैं वो निर्णय के अनुसार बांटे जाएंगे। उसमें पूरा नियम बना था, लेकिन जो कुछ मुख्य बातें जाननी चाहिए, आजकल तो उसका पालन नहीं होता। नया एंग्लो सेक्शन कानून बना है, अब उसको अमित शाह जी ने कुछ इंडियन कानून नाम दे दिया है, लेकिन वो धर्मशास्त्रों से प्रेरित न होने से उसे सच्चे अर्थों में भारतीय कानून नहीं माना जा सकता। तो पिता ही, कुल का मुखिया ही संपत्ति का मालिक होता है, लेकिन शेष सबका पालन करता है, इसीलिए वो मुखिया है। मुखिया मुख सो चाहिए, इसीलिए कहा गया है। तो पिता के जीते ही और उनकी इच्छा के विरुद्ध पैतृक संपत्ति का विभाजन हो सकता है कि नहीं, इस पर धर्मशास्त्रों में बहुत विवाद है ना। वो कहते हैं हो सकता है, जबकि दाय भाग इसको नहीं मानता। और पिता के जीवन काल में विभाजन संबंधी पुत्र की मांग को प्राचीन काल के कुछ दृष्टांतों से लोगों ने प्रेरणा ली, लेकिन प्राचीन काल में ये वर्जित था। और किस आयु में, पहले कहा जाता था 16वें वर्ष का हो जाए उसके बाद ही विभाजन हो। नाबालिग को क्या संपत्ति दी जाएगी, किस प्रकार के पुत्र को क्या संपत्ति दी जाएगी, जो कि किस कैसा भी। हमारे यहाँ अवैध पुत्र नाम की कोई चीज भारत में हिंदू धर्म में नहीं होती। हिंदू समाज और हिंदू धर्म में अवैध पुत्र, जैसे वो कहते हैं कि नाजायज संतान या बास्टर्ड, दोगला, हिंदुओं में ऐसा कोई शब्द नहीं। कोई भी पुत्र अवैध नहीं है, कोई भी संतति अवैध नहीं है। तो संततियों के 13 प्रकार हैं, उनके सबके विभाजन के नियम है कि किसको कितनी संपत्ति मिले। तो औरस पुत्र को सबसे अधिक मिलेगी, पूरा उसका विभाजन है। उसके बाद औरस पुत्र चाहे जितनी पत्नियां, अगर 4 पत्नियां भी हो सकती हैं किसी की, तो उन सबके पुत्र जो सीधे होंगे, मुख्य गृहस्वामी की चाहे चारों पत्नियां हैं तो चारों के पुत्र तो औरस होंगे। लेकिन अगर अन्य संबंध भी हैं उसके बाद में, उसके विषय में भी दिया है। 13 प्रकार के पुत्र हैं, वो हमने अपनी स्त्रीत्व वाली पुस्तक में बताया है। तो उसके लिए भी लिखा है कि अगर वो दासी का भी पुत्र है, अगर गुप्त रूप से भी कहीं पुत्र हो गया है, उन सब का दिया है कि उनको भी आप किसी को अवैध नहीं कह सकते, सबको संपत्ति देनी होगी, लेकिन औरस पुत्र को संपत्ति का मुख्य भाग मिलेगा, है ना। मनु और याज्ञवल्क्य दोनों ने पुत्रों के विषय में बड़े विस्तार से विभाजन लिखा है ना? और हमारे यहाँ सभी शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, है ना। विवाह में भी क्या होता है, विष्णुस्त्वानेतु पुत्रान बिंदा वही बहुन, जो सप्तपदी के मंत्र हैं उसमें क्या कहते हैं, इसे एक पदी भव सा माम अनुव्रता भव, विष्णुस्त्वानेतु पुत्रान बिंदा वही बहुन ते संतु जरदष्टया। भगवान विष्णु ने मुझे तुम्हें दिया है, हम दोनों मिलकर बहुत से पुत्र पैदा करेंगे और वे सब शत्रुओं का नाश करने वाले और ऐश्वर्यशाली होंगे, है ना। तो ये तो सप्तपदी के मंत्र में भी कहा जाता है। तो बहुत से पुत्र होने चाहिए। विष्णु धर्म सूत्र भी कहता है कि सदा बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, कि शायद उनमें से कोई अश्वमेध करे, शायद कोई उसमें से बहुत बड़ा राजा हो, सम्राट हो, तो या कोई यज्ञ करे, धर्म करे, वृषोत्सर्ग करे, गया जाए आदि सब, अनेक पुत्रों की कामना करनी चाहिए। अगर कोई संतान नहीं है तो बेटी के को रख लेंगे तो पुत्रिका पुत्र को भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, दासी पुत्र को भी संपत्ति में मिलेगा, रक्षिता पुत्र को भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। बहुत सा है, 13 मुख्य भेद है ना पुत्रों के। अभी उसके विस्तार का समय नहीं है, समाजशास्त्र के संबंध में उस पर चर्चा करेंगे। औरस पुत्र है, फिर पुत्रिका पुत्र है, क्षेत्रज पुत्र है, मतलब माँ है और किसी नियोग या किसी अन्य विधि से हो गया तो वो क्षेत्रज पुत्र हुआ। क्षेत्र तो जो गृहस्वामी है उनकी पत्नी का है, लेकिन बीज उनका नहीं, क्षेत्रज पुत्र है। गोद लिया पुत्र है, दत्त पुत्र है। गुणोत्पन्न, चुपके से कोई संबंध हो गया तो अगर संतान हो गई, भले वो अवैध जिसे कहते हैं, अवैध तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ,
अनुचित या अधर्म में है, ये संबंध धर्म में है या अधर्म में है, बस इतना ही है। तो गुणोत्पन्न अगर फिर भी संतान हुआ तो उसको भी, जब वो माँ है तो उसका गुण पुत्र जो है उसको भी संपत्ति देनी पड़ेगी। कानीन को भी, सहोट को भी, आपने किसी को खरीदा है, किसी से गोद लिया है, उसको भी देना पड़ेगा। कृत को भी, दत्त को भी, हैं? और कोई स्त्री पहले कहीं और थी, फिर दोबारा विवाह किया तो किसी अन्य पति से, तो उसको भी देना पड़ेगा, पौनर्भव पुत्र को भी। और शूद्रा से अगर ब्राह्मणों, क्षत्रियों या वैश्याओं ने विवाह कर लिया तो भी शूद्र पुत्र को भी संपत्ति देनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो तो शूद्र है, सबके लिए संपत्ति का मात्रा में भेद है कि औरत को ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो ये 13 पुत्र जो हैं उनके बारे में लिखा है ना। औरस पुत्र तो मुख्य है कि पत्नी चाहे एक है चाहे 4 हैं, उन पत्नियों के पुत्र को औरस पुत्र कहते हैं। पुत्रिका पुत्र है, फिर इसी प्रकार दत्तक पुत्र है। इन सबकी परिभाषा बड़े विस्तार से धर्मशास्त्रों में दी हुई है। अब जो मुख्य बात है इसके अतिरिक्त जिस विषय में है, स्त्री धन। स्त्री धन भी हमारे धर्मशास्त्रों का एक बहुत बड़ा विषय है। स्त्री धन का क्या अर्थ है? जैसे विद्या धन वो है जो विद्या से प्राप्त संपत्ति हो, शौर्य धन वो है जो आपने सेना में कुछ पराक्रम दिखाया है तो आपको धन मिला है, राजा ने पुरस्कार दिया, वो शौर्य धन है। इसी प्रकार स्त्री धन है। स्त्री धन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण धन माना जाता है। तो स्त्री को जो कुछ भी प्राप्त होता है, किसी का जन्म दिवस है, कोई पूजा है, पाठ है, विदाई है, उसमें जो धन मिलता है, और विवाह के समय अपनी ओर से, आजकल तो दहेज शब्द को बड़ा गंदा मान लिया है, लेकिन दाज दिया जाता था कि बेटी जा रही है तो उसके सुख सुविधा के लिए और अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने कुल के, तो जो दाज है वो सब, उसका मुख्य भाग जो स्त्री से संबंधित है वो स्त्री धन है ना। और जो कुछ भी दिया जाए विवाह के समय, अग्नि के समक्ष लोग जो पांव पूजन करते हैं, पैर पकड़ी करते हैं, उस समय जो दिया जाए वो कन्या का है। विदाई के समय जो कुछ दिया जाए, कोई उत्सव व्रत आदि है उसमें स्नेह बस, प्रीति बस जो कुछ दिया जाए, भाई पिता या माता जो कुछ भी दें, अन्य भी परिजन जो कुछ भी दें, वो जो है सब स्त्री धन है। उसमें 6 प्रकार का स्त्री धन मनु ने लिखा है, अभी उसके विस्तार में नहीं जाते। और एक है अन्वाधेय, 7वां प्रकार है, बाद में मिलने वाली कोई भेंट है, वो भी स्त्री धन है। याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, कि पिता माता पति या भ्राता द्वारा जो कुछ भी दिया जाए, और विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो कुछ मिला जाए, जो कुछ दिया जाए, भेंट जो कुछ दी जाए उत्सव व्रत आदि में, वो सब स्त्री धन है। उस पर केवल स्त्री का अधिकार होता है। स्त्री चाहे तो संकट के समय परिवार के लिए खर्च कर दे, लेकिन वैसे सामान्य व्यय के लिए, मासिक वार्षिक जो जीवन चक्र है उसके लिए स्त्री धन खर्च करना महापाप है, उसको वर्जित किया गया है ना। स्मृतिकारों ने इस पे बहुत विस्तार से लिखा है कि विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो दिया जाता है उसे बुद्धिमान लोग स्त्री धन कहते हैं। पति के घर जाते समय जो कुछ स्त्री पिता के घर से पाती है उसे भी स्त्री धन कहा जाता है। ससुर या सास के द्वारा स्नेह से जो कुछ दिया जाता है, या श्रेष्ठ जन जो कुछ स्नेह वश देते हैं, श्रेष्ठ जनों को वंदन करते समय, प्रणाम करते समय जो कुछ प्राप्त होता है, वो सब प्रीति दत्त स्त्री धन कहलाता है। स्त्री धन के भी अलग अलग नाम हैं। जो अग्नि के समक्ष दिया जाएगा उससे उसे अध्यग्नि स्त्री धन कहेंगे। जो घर जाते समय दिया जाएगा उसको अध्यावनिक स्त्री धन कहा जाता है। ससुर सास आदि जो देंगे वो प्रीतिदत्त धन कहा जाता है। और जो बर्तन, भारवाही पशु उस समय दिए जाते थे, दुधारू पशु, आभूषण, दास आदि के रूप में, वो भी स्त्री धन है। विवाह उपरांत पतिकुल और पितृकुल के बंधुजनों से जो कुछ प्राप्त होता है वह सब स्त्री धन है। भृगु के मत से स्नेहवश जो कुछ पति या माता पिता से कभी भी प्राप्त हो वो सब स्त्री धन है। तो ये स्त्री धन के विषय में बहुत ही विस्तार से है। तो संपत्ति के विभाजन के ये सब नियम है। अब वर्तमान जो कोर्ट है, एंग्लो इंडियन कानून से चलने वाली कोर्ट, वो तो इस कुछ को मानती नहीं है ठीक से।
लेकिन परंपरा से तो ये आवश्यक था और इसके विषय में पंचायत, कुल की पंचायत, श्रेणी पंचायत, निगम पंचायत वही निर्णय करती थी। राजा के यहाँ ये सब विवाद जाना किसी कुल के लिए कलंक माना जाता था, शायद ही किसी कुल का अंग्रेजों के आने के पहले कभी गया हो। हाँ? लेकिन आजकल तो स्त्रियां भी ऐसे हैं और पुरुष भी ऐसे हैं कि ये सब प्रश्न उठते ही रहते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्रों का कोई पालन नहीं होता। तो ये संक्षेप में मैंने बताया कि दाय भाग संबंधी नियम स्वत्व संबंधी नियम से जुड़ा हुआ है और स्वत्व पर बहुत ही विस्तार से विचार है हमारे यहाँ। इसके बाद धन का दाय भाग किस प्रकार हो, इसकी जो दो मुख्य शाखाएं हैं उनको भी हमने विस्तार से बताया। इसके अतिरिक्त भरण पोषण संबंधी, समाज में कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए बहुत ही विस्तार से धर्मशास्त्रों में व्यवस्था है और उसमें तो कोई अपराध होता नहीं है, इसलिए वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये सब जानना चाहिए, है ना। तो मुख्य बात यह है कि जो भारतीय राजनीति शास्त्र है, अभी शुल्क का हमने नहीं लिया है, शुल्क के विषय में भी वो समाज शास्त्र के संदर्भ में लेंगे। किस प्रकार के शुल्क लिए जा सकते हैं, किस प्रकार के शुल्क नहीं लिए जा सकते। हमारे सभी शास्त्रों में कहा है केवल धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित शुल्क, प्रतिपादित टैक्स ही राजा लगा सकता है। तो वो तो सन 78 वर्षों से कोई लगा नहीं रहा है, सब धर्म शास्त्रों के विपरीत जा रहे हैं। तो इस समय तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि सनातन धर्म के अनुसार हो। लेकिन इसके नियम बने हैं, जब कभी शासन में अगर अनुकूलता आएगी तो फिर से यही होगा, है ना। राजधर्म की विलक्षणता पर हमारे सभी शास्त्रों ने विस्तार से विचार किया है। राजनीति को मुख्यतः दंड नीति कहा गया है, क्योंकि वो अधर्म को दंडित करती है। अगर कोई शासन अधर्म को दंडित नहीं करे तो वो शासन ही नहीं है। समाज तो वैसे ही अपना काम कर लेता है, समाज को काम करने दो और उससे टैक्स लेते रहो। अब तो मंदिर तक से टैक्स लेते हैं। ऐसे सब शासन धर्मशास्त्रों के अनुसार पापपूर्ण शासन, पापमय शासन है। और राजनीति को नृपनीति कहा है, दंड नीति ही प्रधान नृपनीति है ना। लेकिन राज्यकर्ता अपनी मर्जी से कोई नियम नहीं बना सकता। धर्म के उल्लंघन के लिए ही वो किसी को दंडित कर सकता है। धर्मोल्लंघन के लिए दंड देना ही दंड नीति है। मनमाना दंड विधान पापाचार है। विदेशी और विधर्मी विधान परंपरा का अनुसरण भारतीय दृष्टि से अधर्माचरण और पाप है। और अर्थ का महत्व क्या है, धर्म साधना के लिए ही अर्थ का महत्व है ना। राजधर्म की विलक्षणता पर संक्षेप में हमने प्रकाश डाला है। राजधर्म ब्राह्मण धर्म, द्विज धर्म, गृहस्थ धर्म सबसे भिन्न है। सर्व तेजो में रहना, शासन करना, सबकी रक्षा करना और अधर्म को दंडित करना, यही राजधर्म है। जगत में सब अपना अपना भोग भोगें, दूसरे का भोगांश न छीनें, इसके लिए दंड भय अत्यावश्यक है। दंडस्य भयात् सर्वम जगत भोगाय कल्पते, मनुस्मृति कहती है। दंड नीति दूषित हो तो संपूर्ण समाज दूषित हो जाता है। अतः राज्यकर्ता की वाणी तो मधुर और विनम्र होना चाहिए, परंतु हृदय सदा तेजस्वी और धर्मपरायण होना चाहिए। दुष्ट से या शत्रु से किसी कारण विनम्र व्यवहार करना पड़े तो भी काम हो जाने पर उसे कठोर दंड देना चाहिए, ये राजधर्म है। गृहस्थ के लिए तो ये छल है। गृहस्थ को कहा गया है कि नहीं, छल मत करो, लेकिन राजा को छल करने का अधिकार है ना। शांति पर्व में भीष्म ने जो कहा है शठे साक्ष्यम समाचरित, आजकल उसको लोग बहुत उल्लेख करते हैं, वो जानना चाहिए कि वो बहुत ही गलत। शठे साक्ष्यम समाचरित राजनीति में कहा गया है। ये नहीं कि आप घर में भी रोज सख्ता करते रहें कि उसने हमसे सख्ता की। आपसी व्यवहार बहुत ही कोमल रखने पर हमारे यहाँ बल दिया गया है। राजा को, शासक को, राजनेताओं को दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। ये नहीं कि हर आदमी अपने आप को राजा मान ले। तो राजधर्म अलग है, विलक्षण है सामान्य गृहस्थ धर्म से। सामान्य गृहस्थ धर्म बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत ही कोमल, बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। इस प्रकार विद्या, यज्ञ और दान का रक्षण, संवर्धन और व्यवस्था, यही राजधर्म है। प्रजा पालन परम राजधर्म है। राज्य के शत्रुओं को युद्ध से, छलघात से, कूटनीति से एवं न्याय के द्वारा हराना राजधर्म है। दुष्टों को दंड देना और न्याय करना राजधर्म है। राष्ट्र, दुर्ग, कोष, मंत्रीगण और सैन्य बल सहित स्वयं प्रधान शासक, ये 7 अंग होते हैं। इन 7 अंगों का संरक्षण, संवर्धन, पोषण और समृद्धि राजधर्म है। भारत के तीनों प्रमुख वेदों और धर्म परंपराओं का गहन ज्ञान, आनुविक्षिकी का ज्ञान,
वार्ता शास्त्र का ज्ञान और दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक राजधर्म है। अतः मंत्रियों, सांसदों, प्रशासकों और विधायकों को इसका ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। तभी वे भारतीय राजशास्त्री, भारतीय राजनीति के का पोषण भी कर सकते हैं और भारतीय राजनीति के ज्ञाता और अनुयायी भी माने जा सकते हैं। बिना विद्या से अर्जित अनुशासन से दंड नीति की पात्रता नहीं आती और वार्ता की चिंता न की जाए तो राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए वार्ता का ज्ञान श्रुतियों और शास्त्रों के ज्ञान पर ही संभव है, नहीं तो आप कैसे जानेंगे कौन सी वार्ता धर्म है, कौन सी नहीं, कौन सा व्यापार धर्म है, किस प्रकार का व्यापार धर्म है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत सब जगह ये लिखा है कि श्रुतियों और शास्त्रों के ज्ञान पर ही वार्ता की भी रक्षा हो सकती है, धर्म की भी। कृषि, वाणिज्य, व्यापार, शिल्प, पशुपालन, खानों का उपयोग आदि सब वार्ता है। इसके विषय में सभी धर्मशास्त्रों में और चाणक्य के अर्थशास्त्र में विस्तार से व्यवस्था है। राजधर्म के पालन के द्वारा ही राज्यकर्ता को मोक्ष की सिद्धि होती है। अतः राज्यकर्ताओं के लिए राजधर्म एवं मोक्ष धर्म परस्पर आश्रित है, वो परस्पर भिन्न नहीं। निष्पक्ष न्याय करना और अपराधी को दंड देना राजा का मुख्य कार्य है। लोगों के विवादों को निपटाने की न्यायपूर्ण व्यवस्था करना, जिससे अलग अलग स्तर पे, कुल के स्तर पे, श्रेणी के स्तर पे, संघ के स्तर पे, खाप के स्तर पे, गांव के स्तर पे, जाति के स्तर पे फैसले होते रहें और अंत में जो नहीं निपटे तो शीर्ष स्थान पर जाएं। निष्पक्ष न्याय से शासन को वही फल मिलता है जो पवित्र वैदिक यज्ञों से मिलता है। मनु कहते हैं कि जिस राज्य में निरपराधी दंडित हो और अपराधी छूट जाए, उस राज्य के राज्यकर्ता पापी हैं और वो नरक में जाते हैं। रामायण और महाभारत दोनों में राजा को न्याय व्यवस्था करने वाला ही कहा गया है। अगर वो नहीं करता तो वो पापी है। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन, ये चार किसी भी विवाद में निर्णय के चार पाद हैं। और जैसा मैंने पहले बताया भी है, अभियोग, उत्तर परीक्षण, क्रिया और निर्णय, ये चार न्याय प्रक्रिया के चरण हैं। इन सब की सम्यक व्यवस्था ही राजनीतिक चिंतन है। इस तरह भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा अति विस्तृत, गंभीर और व्यावहारिक है तथा फलप्रद। भारतीय राजनीति चिंतन का उपयोग हम भारतीय दृष्टि और भारतीय धर्म परंपरा के अंग के रूप में ही कर सकते हैं। भारतीय बौद्धिक परंपराएं बहुत समय से यथोचित रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए इस विषय में काफी स्पष्टताएं अपेक्षित हैं। इस राजनीति शास्त्र की जो परंपरा गत हमने प्रस्तुति की, व्याख्या संक्षेप में की, सूत्र रूप में, उसका प्रयोजन भारतीय विद्या की राजनीति शास्त्रीय परंपरा, राजनीति शास्त्रीय शाखा की परंपरा को स्पष्ट करना है और जिज्ञासुओं में उसके प्रति जिज्ञासा जगाना, उत्साह जगाना, संकल्प जगाना और पुरुषार्थ की प्रेरणा देना है। इति शम। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।